अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर खालिद। आज हम हाजिर है अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंडेक्स नोटेशन। ये टॉपिक आपके पेज नंबर 8 के ऊपर है। कौन से पेज के ऊपर है? पेज नंबर 8 के ऊपर है। ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? देखिए, मैं इससे पहले आपको कुछ एक्सप्लेन करा देता हूँ। डेफिनेशन पे जाने से पहले सपोज कर लो अगर आपसे किसी जगह का एरिया मालूम करना हो। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर एरिया है। अब यहाँ देखें, ये एरिया है। ठीक है। अब इसमें देखें, एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया जो है आपके पास, इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सपोज कर लो ये इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर ये इसका विड्थ है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो, लेंथ मेरे पास कितना था? 5 सेंटीमीटर और विड्थ मेरे पास कितना था? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, इन दोनों को तो मैं 5 और 10, 5 to 10 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर को क्या कर लूँ? सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख लूँ? नो, इस तरह नहीं लिख सकता हूँ। जो चीज़ रिपीटेड आ रही होती है, बार बार आ रही होती है, उसको हम एक लिखते हैं, उसके ऊपर पावर लिखते हैं। ऐसे क्या करूँगा? सेंटीमीटर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो इसके ऊपर 2 लिख लूँगा। सो अब देखिए, मैंने कितने बार लिखा? 2 टाइम लिखा। सो क्यों 2 टाइम्स आ रहा था? क्योंकि अब ये देखिए, इस वजह से लिखा क्योंकि बार बार जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम बार बार नहीं लिख सकते। उसको एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर पावर देंगे। आप किसी भी रिपीटेड नंबर्स को, किसी भी रिपीटेड वैल्यूज़ को, किसी भी लार्ज वैल्यूज़ को पावर फॉर्म में लिखना बजाय बार बार लिखने के, उसको कहलाते हैं इंडेक्स। उसको क्या कहलाता है? इंडेक्स। तो अब ये देखो, सेंटीमीटर 2 टाइम आ रहा था, तो अब 2 टाइम लिखने के बजाय मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। तो ये क्या हुआ? इस 2 को हम इंडेक्स भी कहलाते हैं, इसको पावर भी कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अब ये जो 2 है, ये सेंटीमीटर जो मैंने पावर की शक्ल में लिखा, तो इस प्रोसेस के इसको इंडेक्स कहलाते हैं और इस फिनोमिना को इंडेक्स नोटेशन कहलाते हैं। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। अब हमारे पास अगर वॉल्यूम गिवन हो, क्या गिवन हो? वॉल्यूम। ठीक है। अब आपके पास एक स्क्वेयर्ड बॉडी है। ठीक है। अब ये स्क्वायर बॉडी है। अब इसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। जैसे आप जानते हैं वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। 3 साइड होते हैं। मेरे पास ये एक बॉडी है स्क्वायर, मैं इसका ये वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूँ। ये मेरे पास लेंथ है। क्या हुआ? लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये मेरे पास इसकी विड्थ है। ये भी 5 विड्थ कितनी है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। क्यों 5 सेंटीमीटर? क्योंकि स्क्वायर बॉडी। और ये मेरे पास हाइट है। सॉरी, ये जो है, ये जो मेरे पास, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान ये मेरे पास हाइट है। हाइट भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, लेंथ मेरे पास कितना हुआ था? 5 सेंटीमीटर। विड्थ मेरे पास कितना होता? 5 सेंटीमीटर। और हाइट मेरे पास कितना था? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सारे सेंटीमीटर में आ रहे हैं। अब देखो, 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, 25 5 125 आ गया। ठीक है। अब मैं क्या कर लूँ? सेंटीमीटर 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 लिख सकता हूँ। इसकी भी पावर एक्सपोनेंट 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे नहीं हो रहे? तो ये आपको पता होगा कि जब आपके पास एक नंबर रिपीटेड आ रहा होता है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको एक हम लेते हैं और बाकी जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है उसको उतनी पावर देते हैं, यानी इसको प्लस हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। सो 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखिए, सेंटीमीटर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हम नहीं लिख सकते हैं, रिपीटेडली नंबर को नहीं लिख सकते हैं। रिपीटेड नंबर को जब हम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट में लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पावर में लिखते हैं, तो इस पावर को इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स पावर, इसको क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है। और पावर, या हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं।
ठीक है। तो अब किसी भी रिपीटेड वैल्यूज़ को, जो वैल्यू रिपीट हो रही है, अगेन एंड अगेन आ रही है, उसको इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स में लिखना, इन द फॉर्म ऑफ पावर में लिखना और एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखना, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को इंडेक्स नोटेशन कहलाते हैं। समझ आ गई होगी मेरी बात? सपोज कर ले, अब यहाँ देखें, अगर मैं इसको यहाँ देख लो, अगर आपके पास मैथमेटिक में जब आप फैक्टराइजेशन में जाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन टॉपिक, उसमें आपके पास एक वैल्यू रिपीट बार बार होके आ रही है। अब देखिए, सपोज कर लो मेरे पास 100 है, ठीक है। 100 की मैं फैक्टराइजेशन करूँगा, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखें, मेरे पास कुछ नंबर ऐसे हैं, ये देखें, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर, ये नंबर रिपीटेडली आ रहे हैं, तो इस रिपीटेड के बजाय हम 1 लेते हैं, उसके ऊपर पावर लिखते हैं। 5 को एक बार लिखेंगे, इसके ऊपर पावर लिखेंगे। इस 2 का मतलब होता है ये टाइम्स को जाहिर करता है। कितने, किसको जाहिर करता है? टाइम्स को। यानी इट मीन दैट 2 टाइम्स हमारे पास है, यानी इट मीन दैट कि 2 हमारे पास 2 दफ़ा है और 5 भी हमारे पास 2 दफ़ा है, 2 टाइम्स। यानी ये जो एक्सपोनेंट है ये टाइम्स को जाहिर करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स हमारे पास आ रही है, तो इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। अब ये देखिए, अगर आपके पास कोई और फैक्टराइजेशन आप करते हैं या कोई और वैल्यूज़ आ जाती है, सपोज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 2 है, अगेन एंड अगेन आ रही, अब क्या करना है आपने? सिर्फ 2 लो, उसकी पावर 4 लो, इंडेक्स लगा दो। अब इसका मतलब है कि आपके पास 2 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है। हाउ मेनी टाइम्स आर देयर? 4 टाइम्स है। अब ये जो है, इसको तो मैंने आपको बता दिया कि इसको क्या कहलाता है? इंडेक्स पावर या एक्सपोनेंट। ये जो 2 है, इसको हम कहलाते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। इसको बेस कहलाते हैं। अब यहाँ देखें, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, ये देखें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 टाइम्स। तो इस साइड ये जो है, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन। ठीक है। अब आपके पास आगे जाकर के मैथ की बुक में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। आपको इस तरह गिवन होगा कि 5 की पावर 5 की पावर 10, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे, तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी। ठीक है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, इस तरह था a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना था। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, सो a की पावर 5। इसको क्या कहा जाता है? ये आपके पास a है, 9 नहीं है। इसको इंडेक्स फॉर्म कहते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो आप देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या हुआ? इंडेक्स नोटेशन इज अ वे ऑफ expressing large number and or repeated values। क्या होती है? यानी ये एक ऐसा तरीका होता है कि जो लार्ज नंबर होते हैं या रिपीटेड वैल्यूज़ होते हैं, उसको एक जगह पे कॉमन लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन कहाँ इस्तेमाल होती है? आपके यहाँ पे थिंकिंग टाइम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुक पे ज़रा नज़र देख लें, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा थिंकिंग टाइम में साइंटिफिक, हमारे पास टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन में कि व्हेन द इंडेक्स नोटेशन इज यूज़फुल, ये कहाँ पे होती है? जो वेरी लार्ज नंबर होती है या रिपीटेड वैल्यूज़ होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको इन शॉर्ट वे में ज़ाहिर करने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल होती है। अब देखें, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अगर आपको दोबारा थोड़ा सा बता दूँ। अगर मेरे पास इस तरह लिखा हो 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं, मैं कुछ और लेता हूँ, 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है। अब मैंने क्या लिया? 15 स्क्वायर। तो ये जो है, ये क्या पड़ जाएगा? ये 15 स्क्वायर पड़ जाएगा, यानी 15 का
क्या पड़ा जाएगा 15 स्क्वेयर्ड, क्या पड़ा जाएगा 15 स्क्वेयर्ड, क्योंकि 2 कम स्क्वेयर्ड पढ़ते। ठीक है, अगर मेरे पास इस तरह हो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 3 टाइम्स हो तो 15 की 3, इसको क्या पड़ा 15 क्यूब्ड, क्या पड़ा जाएगा 15 क्यूब्ड पड़ा जाएगा। अगर मोर देन 3 टाइम्स 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, ज़रा इसको देखें, इसको रीड करेंगे 15 टू पावर ऑफ 4 या 15 टू एक्सपोनेंट 4। यानी अब देखो 2 आ गया तो स्क्वेयर्ड पढ़ेंगे, 3 आ गया तो क्यूब पढ़ेंगे, मोर देन 2 आ गया फिर पावर 2 पढ़ेंगे, पावर ऑफ पढ़ेंगे या एक्सपोनेंट ऑफ पढ़ेंगे। अब सपोज कर लो मेरे पास ये वैल्यूज़ है, यहाँ देखें z मल्टीप्लाई z, तो ये क्या है z स्क्वेयर्ड है, क्या है z स्क्वेयर्ड है। अगर z मल्टीप्लाई z आ गया तो ये क्या है z क्यूब्ड। ठीक है, अगर मेरे पास ये आ गया z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो क्या लिखूंगा z की 6, z मतलब z पावर ऑफ 6 यानी z एक्सपोनेंट ऑफ 6। तो ये इसको इस तरह रीड कर लेते हैं। ये एक्टिविटी हमारी होगी। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।